ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कितनी शिक्षाएं दी है। हर मुरली में बाबा की अलग अलग शिक्षा मिलती है। जिस शिक्षा को हम श्रीमत कहते हैं। श्रीमत के द्वारा बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं, पावन बनाते हैं, देवता बनाते हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा स्वर्ग की परी बनाते हैं। इतना ऊंचा प्यार बाबा हम बच्चों को देते हैं। बहुत श्रेष्ठ आशाएं हैं बाबा की हम बच्चों में। तो हम अपने में देखें कि हम कहाँ तक बाबा की आशाएं पूर्ण करते हैं। उसके लिए बहुत ही सहज उपाय है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अगर उनके कदमों पर हम चलते हैं तो बाप दादा की हम आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आज जो मेरा विषय है हमें दिया गया, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहास प्रतिर्लब्धा कैसे बने। गीता का अंतिम पाठ अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे बना। युद्ध के मैदान में युद्ध न करने का संकल्प किया और भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया कि तुम्हें तो युद्ध करना ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी माया से युद्ध है, इसलिए इस युद्ध के मैदान में माया से घबराना नहीं है। माया बहुत पछाड़ेगी, कई रूप से सामने आएगी। कई बार बाबा कहते हैं माया नाक से पकड़ती है, कभी बाबा कहते हैं कान से पकड़ती है, कभी बाबा कहते हैं चोटी से पकड़ती है। कल तो बाबा ने कहा कि सिर ही मूंड देती है। आज बाबा ने कहा अंगूरी मारती है, बॉक्सिंग है। तो माया किस प्रकार से आक्रमण करती है वो अलग अलग रूप बाबा बताते हैं, उसका अलग अलग भाव भी है। लेकिन उस्ताद हमारे साथ है। आज के महावाक्य थे तो उस्ताद द्वारा जो हमें ट्रेनिंग मिली है उस अनुसार हम माया को जीते। तो ब्रह्मा बाप ने कैसे जीता। ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह ही थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चों वाले थे, पोतरे दोतरे भी थे, सब कुछ था। बहुत बड़ा व्यापार था, धन दौलत मान इज्जत सब कुछ था। राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था।
कई शौक भी होंगे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई और धक से नष्टो मोहा बन गए। वैसे तो कुछ तो समय लगा होगा, ऐसे नहीं कि नहीं लगा होगा। अर्जुन को 18 अध्याय सुनाने के बाद ही उसका मोह नष्ट हुआ। तो ब्रह्मा बाप के सामने भी बहुत बातें आई, लेकिन एक लक्ष्य ब्रह्मा बाप ने पक्का किया था, जिसके आधार से वे सहज विजयी बन गए। और वो एक लक्ष्य क्या था कि मेरे तो सब संबंध एक के साथ है। ये बाबा ने लक्ष्य पक्का किया था। आज भी बाबा ने कहा, बच्चों ने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक शिव बाबा, हाँ, दूसरा न कोई। सभी ने ये वायदा किया है ना, कि नहीं किया है? सभी ने किया है। तो वायदा तो किया है, पर फिर भी कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव साकार मुरलियों में सुनाते हैं कि कैसे बाबा के सामने भी तो तूफान आते थे। ऐसे नहीं कि बाबा के सामने तूफान नहीं आते थे। बाबा तो कई बार ये भी मुरली में कहते हैं कि बच्चे जब तूफान आता है तो पहले इंजन को तूफान लगता है, डब्बों को तो बाद में लगता है। तो ब्रह्मा बाबा तो इंजन थे, हम उनके पीछे पीछे, क्योंकि फॉलो तो ब्रह्मा बाप को करना है। परंतु ब्रह्मा बाप एक ऐसे उदाहरण बन गए जिस उदाहरण को हजारों लाखों बच्चों ने देखा और फॉलो किया। तो क्या ऐसी बात थी ब्रह्मा बाप में जो सहज ही वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गए? तो कई कहते हैं कि बाबा को तो उस समय साक्षात्कार हुए। हमको भी अगर ऐसे साक्षात्कार हो जाए तो हम भी ऐसे ही सहज नष्टो मोहा बन जाए। बाबा को इतना वैराग्य आ गया क्योंकि साक्षात्कार किया अविनाश का। विष्णु का साक्षात्कार किया। विष्णु ने उन्हें बहुत बड़ा वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। हालांकि विष्णु तो बाबा के, ब्रह्मा बाप के इष्ट थे, तो इष्ट से ये वरदान मिला कि तुम मेरे जैसे हो। तो बाबा को आया, मैं इन जैसा कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ। परंतु उसके बाद जो बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए, नई दुनिया के साक्षात्कार हुए, उससे बाबा को धक से वैराग्य आ गया कि ये कलयुगी दुनिया का विनाश होना है और परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है नई दुनिया की रचना करने का। तो अवश्य साक्षात्कारों के आधार पर ब्रह्मा बाबा सहज नष्टो मोहा बन गए। अब हम कह सकते हैं कि हमें तो ऐसे साक्षात्कार नहीं हुए, हमें अगर होते तो हम भी सहज बन जाते। अभी तो माया से युद्ध करनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं है। उस समय साक्षात्कार क्यों जरूरी थे? क्योंकि फाउंडेशन लगना था, स्थापना का कार्य आरंभ होना था, तपस्या करनी थी,
तो जैसे नींव को मजबूत करने के लिए उसकी कितनी सुरक्षा रखनी पड़ती है, बहुत संभालना पड़ता है। कोई चिड़िया न खा जाए, कोई जीव जंतु न खा जाए, कोई जानवर न खा जाए। छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, तो उनकी बहुत रक्षा करनी होती है। लेकिन जैसे वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसके बाद इतनी रक्षा की जरूरत नहीं है। तो उस समय तो शुरुआत थी और 14 साल भट्ठी रही, जिसमें शिव बाबा ने बच्चों की बहुत सुरक्षा की, आँच नहीं आने दी। हालांकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत दुख कष्ट लोगों पर आए, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों की कितनी सुरक्षा की, जो दुनिया का सेक भी बाबा के बच्चों को नहीं लगा। तो उसके आधार से बाबा ने नींव को मजबूत किया। साक्षात्कार करा करके बच्चे जैसे आकर्षित हुए और बाबा के पास भागे। बाबा ने साक्षात्कार सबको कराया, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो यह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम एक लक्ष्य रखें, एक को ही सामने रखें। दुनिया की हालातें जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, वही हमारे लिए साक्षात प्रूफ है, प्रमाण है। उस समय तो कोई साक्षात प्रमाण नहीं थे, इसलिए साक्षात्कार की जरूरत थी। उस समय कोई ऐसे प्रैक्टिकल प्रूफ भी नहीं थे जिनको देख करके फॉलो किया जाए, इसलिए साक्षात्कारों की जरूरत थी। लेकिन इस समय हमारे सामने प्रैक्टिकल में हम नज़ारे देख रहे हैं विनाश के। केवल हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया वाले भी कह रहे हैं। उस समय दुनिया वालों ने नहीं कहा, केवल हम बच्चे ही कहते थे, लेकिन अभी तो दुनिया वाले भी कह रहे हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है। तो साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, और साथ साथ हमारे सामने साक्षात दादियाँ हैं, जो उदाहरण है हमारे सामने, जिन्हों की त्याग, तपस्या और सेवा से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे आज विश्व में अपनी सेवाएं दे रहा है। जो एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा और आज वो वट वृक्ष बन चुका है। लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी बाबा कहते हैं माया पछाड़ेगी, माया छोड़ेगी नहीं। माया कमजोरी देखती है, कौन सा ऐसा कमजोर स्थान है जहाँ से माया अटैक कर सके। भारत के इतिहास में हम देखते हैं, चाहे विश्व के इतिहास में, कई देशों के इतिहास में, इस 1000 साल के अंदर बहुत कुछ आक्रमण हुए कई देशों पर। कई देशों ने किए, भारत पर तो बहुत हुए आक्रमण। लेकिन आक्रमण करने वाले सफल कैसे हुए? जिन पर आक्रमण किया, पहले उनका जो कमजोर पक्ष था वो देखा, कमजोर कहाँ है ये, और उसी अनुसार उस पर हमला किया। कई उदाहरण है। तो माया भी देखती है कि बच्चों का कौन सा ऐसा कमजोर पक्ष है जिससे वो मुकाबला करे, सामना करे, आक्रमण करे। फिर बच्चे कहते हैं बाबा क्या करे, माया आ गई, बाबा काला मुंह कर दिया, बाबा
हाँ, माया ने माथा मूंड लिया, बाबा ये विकर्म कर दिया। क्योंकि उस समय बाबा को बच्चे पत्र लिखते थे, तो बाबा उनका समाचार मुरली में सुनाता था। बाबा उनको जवाब भी देता था, लेकिन मुरली में जनरल रूप से सुनाता था कि ऐसे बच्चे किस प्रकार माया के वश हो जाते हैं। सावधान भी करता था। फिर कई बार ये भी कहता था, अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, मनसा में तूफान आते हैं, कोई बात नहीं, कर्मणा में नहीं आने चाहिए, नहीं तो विकर्म बनेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण थे। कैसे उन्होंने इस अपनी नींव को मजबूत किया। हालांकि उनके सामने कोई नहीं था, पहले तो वो अकेले ही थे। उनका परिवार अवश्य उनके साथ था, पर उनके पीछे पीछे था। उदाहरण कोई नहीं था उनके आगे प्रैक्टिकल में, साकार में, जिनको देखकर वो बाबा फॉलो करे। लेकिन जो कुछ शिव बाबा उनके मुख से उच्चारण करते थे, बाबा तुरंत उसको फॉलो करते थे। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, तुम आत्मा हो, तुम ये देह नहीं है। तो बाबा ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नष्टो मोहा बनने के लिए पहला कदम था अपने आप को आत्मा समझना। अब खुद तो आत्मा समझे, लेकिन परिवार वाले को कैसे उस रूप से देखे। तो बाबा ने अपने अंदर अभ्यास शुरू किया। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। तो यशोदा जब भी सामने आती, बाबा कहता यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा दीवारों पर लिखता था यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े, बाबा की लौकिक युगल भी पढ़े कि बाबा ने लिखा यशोदा आत्मा है। इसी प्रकार बाबा की लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी थी, उनका नाम राधिका था। बहुत बाबा का उसमें मोह था, बहुत सुंदर भी थी, बहुत बड़े परिवार की थी। और बाबा के प्रति उनके अंदर भी बहुत रिस्पेक्ट था। जितना यशोदा का था तो बहू का भी उतना ही था। लेकिन जैसे ही बाबा को ये आत्मा का ज्ञान मिला, बस दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए बाबा ने अभ्यास शुरू किया। राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। मैं उसको बहू रूप में न देखूं, चलो बेटी रूप में देखूं। पहले जैसे बेटी रूप में इसको पाला, जितना दादी निर्मल शांता के लिए बाबा को प्यार था जो बेटी है, उतना ही ब्रिजेंद्रा दादी जो बहू थी उसके लिए भी उतना ही प्यार। जो जेवर बाबा बनाते थे बेटी के लिए, वो बहू के लिए भी ऐसे ही बनाते थे। कोई अंतर नहीं रखते थे बहू और बेटी में। लेकिन बहू तो साथ में थी, बेटी तो दूर थी। निर्मल शांता दादी और पुट्टू दादी जो दो बाबा की बेटियां थी, उस समय वो बड़ी तो शादी कर चुकी थी, पर बहू तो साथ में थी। परंतु उनको आत्मा देखा, आत्मा तो आत्मा की दृष्टि का अभ्यास किया ताकि नष्टो मोहा बन सके, अपनी इंद्रियों को जीत सके। तो आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए बाबा ने बहुत मेहनत की, ऐसे नहीं कि इतना एक सेकंड में हो गया। महात्मा गांधी का वृत्तांत आता है कि जब महात्मा गांधी को भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ना था, तो उस शक्ति को पाने के लिए सत्यता और अहिंसा का तो आधार लिया ही, लेकिन ब्रह्मचर्य की शक्ति का भी आधार लिया। और कई बार वो कस्तूरबा को देख करके फेल भी हो जाते थे। वो दृष्टि इतनी पवित्रता की पक्की नहीं होती थी। तो कई बार उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है, मैं हार जाता था, क्योंकि वो ज्ञान तो उनके भी अंदर भी नहीं था, इनको मैं आत्मा रूप में देखूं। तो
कैसे उसने अपनी दृष्टि बदली जब कस्तूर को बा कहा, पत्नी को माँ कहा। जब उसको बा कहा, माँ कहा, तब उसकी दृष्टि बदल गई और पवित्र हो गई। तब तक तो कई बार फेल हो गया, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उसने ये प्रेरणा ली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैसे बचपन में उनकी शादी हो गई थी शारदा माँ के साथ। अब वो तो सन्यासी बन गया, शादी तो बचपन में हुई थी, शायद गोद में होंगे तभी हो गई थी, उन समय तो ऐसे ही था। तो शारदा को अपनाया, परंतु उसको माँ कहा शुरू से, शारदा माँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। तो उसी से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने कस्तूरबा कहा। तो जब बा कहा यानी माँ के रूप में उसको देखा, तब उसकी दृष्टि पवित्र हुई और फिर उसके अंदर वो शक्ति आई। अब ब्रह्मा बाप तो प्रजापिता थे, तो यशोदा को बा के रूप में, माँ के रूप में देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा के लिए तो सब बच्चे हैं, चाहे वो यशोदा हो या राधिका हो, पत्नी हो या बहू हो या कोई भी हो। तो जैसे उनको ये बोध हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा का पिता, तो सब उनके लिए बच्चे। लेकिन उसके लिए जो अभ्यास किया सबको आत्मा देखने का, उससे उनका मोह नष्ट हुआ। चाहे जो दृष्टि भी होगी वो शुद्ध होती गई। तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत की, फिर चाहे उनका परिवार था, लेकिन जैसे ही बाबा ने, शिव बाबा ने उनको कहा कि ये सब कुछ भी आपकी चल अचल प्रॉपर्टी, क्योंकि बाबा संपत्तिवान तो थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब माताओं बहनों के आगे समर्पित करो। क्योंकि उस समय जो बहनें आती रही, सत्संग में आती रही, मम्मा उसमें सबसे पहले थी, दादी प्रकाशमणि थी, दीदी मनमोहिनी थी, ये सब आगे आगे थी। उसमें यशोदा नहीं थी, वो इतना आगे नहीं थी। वो तो जैसे परिवार में फैमिली की होती है, अपने परिवार में थी, पर ये तो समर्पित हो गई उस रूप से, बिल्कुल स्वाहा, दुनिया पीछे को देखी नहीं। तो शिव बाबा का आदेश मिला कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी जो भी है विल कर दो माताओं बहनों के आगे। तो मम्मा को लीडर बनाया, जबकि मम्मा का लौकिक में कोई रिश्ता नहीं था, बाबा के साथ कोई संबंध नहीं था। संबंध वाले तो बहुत थे, मम्मा इतनी छोटी थी, पर ये शिव बाबा का आदेश मिला कि ये सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती है, उनसे बड़ी बड़ी बहुत थी उम्र में, लेकिन शिव परमात्मा के आदेश से उनको ये टाइटल मिला और वो माँ कहलाई, सबकी अलौकिक माँ। पर ब्रह्मा बाबा उनको किस दृष्टि से देखते थे, ये बेटी है, बाबा के लिए सारे बच्चे थे। कैसे बाबा की दृष्टि बदल गई, ये नहीं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं। मुझे तो कई बार ऐसे हमने देखा भी कि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि इतनी बेहद की हो गई कि बाबा के लिए तो जानवर पक्षी भी बच्चे थे। मधुबन में बंदर आते थे, बुलबुल आती थी, रोज बाबा 11 बजे झोपड़ी में बैठते थे, बाबा को कुछ खिलाते थे, टोली देते थे, तो उस समय एक बुलबुल आ जाती थी, तो बाबा उस बुलबुल को भी खिलाते थे, ये दाना होता है, मुरमुरा या जो कुछ भी बाबा को देते थे। तो वो बुलबुल आती थी, जैसे खाती थी बाबा के पास आकर के। तो एक दिन वो आई नहीं मानो, तो बाबा ने कहा आज बच्ची नहीं आई है, क्या बात है, बच्ची क्यों नहीं आई? तो जो बाबा को दे रहे थे उनको लगा पता नहीं कौन सी बच्ची की बात बाबा करे, तो बाबा को कहा बाबा कौन सी बच्ची? पापा ने कहा वो बुलबुल कहाँ गई? हाँ आज बुलबुल नहीं आई है। तो बुलबुल भी बच्ची थी,
बंदर को भी बाबा कहेंगे आओ बच्चे, तो बंदर भी बाबा के बच्चे थे, क्योंकि बेहद की दृष्टि और वृत्ति हो गई न, प्रजापिता कहलाए, तो हदें सब खत्म हो गई। इसीलिए ये कदम कैसे ब्रह्मा बाबा ने लिया, नष्टो मोहा होने का, एक बेहद स्थिति बनाई, सब हदें खत्म कर दी, इस आधार पर कि मेरे सब संबंध एक शिव बाबा के साथ है, शिव बाबा से जो आदेश मिलेगा मैं उसी अनुसार करूँगा। हालांकि प्रॉपर्टी पर कुछ विरोध भी हुआ हो सकता है हुआ हो, क्योंकि बेटे तो थे ना 2 बड़े, वो शादीशुदा थे, बहू थी राधिका, उनके भी बच्चे थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा ये सारी प्रॉपर्टी अभी शिव बाबा की हो गई, वही जाने, ये बेहद के कार्य में ही लगेगी। थोड़ा बहुत तो विरोध तो होता ही है, सभी तो एक जैसी मत के नहीं होते हैं। तो बाबा के अंदर जो इतना एक निश्चय था, उस निश्चय से बाबा आगे बढ़े। बाबा का साक्षात्कार हो रहा है, लोगों को कृष्ण के रूप में सब देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं लोग, ये कैसे, ये कृष्ण का रूप कैसे दिखाई देता। बाबा खुद हैरान होते थे, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरे में कृष्ण देखते कैसे देखते हम, बाबा को समझ में नहीं आता था, मैं तो कोई जादू नहीं करता हूँ, लेकिन बाबा की बहुत बच्चियां आ गई सामने, तो हर एक अपने को गोपी समझे और बाबा जैसे कृष्ण समझे, कृष्ण को बाबा को कृष्ण देखे, हर गोपी के साथ एक कृष्ण जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं। तो कितना विरोध किया लोगों ने, जिनको समझ नहीं थी कि एक दादा लेखराज है, वो अपने आप को कृष्ण कहलाता है और उसको 400 रानियां मिली है, वो कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए। कलंक लगाए बाबा के ऊपर, क्योंकि कृष्ण की 16,108 रानियां दिखाते हैं ना, तो ये 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 ही मिली है उसको, है ना, ऐसे कटाक्ष। तो बाबा कहते थे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। फिर शिव बाबा की जैसे प्रवेशता हुई और जो भी सम्मुख थे, शिव बाबा ने सबसे प्रतिज्ञा करवाई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। उस समय छोटे बड़े जो भी थे, बाबा ने स्कूल खोला हुआ था, वो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल था, और जो बाबा के पास आए समर्पित हुए, सब ने एक धक से प्रतिज्ञा की। तो जैसे ये प्रतिज्ञा की तो शहर में तो हंगामा हो गया कि ये कैसे प्रतिज्ञा कर ली, छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिज्ञा कर ली, इन्होंने दुनिया कहाँ देखी है, ये दादा लेखराज ने क्या किया, ऐसे कैसे करा ली प्रतिज्ञा। तो जब बाबा के सामने आए, बाबा ने कहा मैंने तो नहीं कराई, मुझे भी उस परमात्मा का आदेश मिला कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, तो उस आदेश का मैंने पालन किया और मैंने प्रतिज्ञा की, और शिव बाबा ने सबसे कराया, ये उसने कराया, मैंने नहीं कराया, मुझे भी उसी ने कराया, इसलिए मैंने भी किया इन सब के साथ, मैंने नहीं कराया। लेकिन वो लोग शिव बाबा को कहाँ जाने, वो तो बाबा को ही देखते थे साकार में, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा के सामने इतनी बातें आई, लौकिक परिवार से भी आई, समाज से भी आई, लेकिन शिव बाबा एक बल एक भरोसे पर बाबा चलते रहे। कई बार मुरली में आता है तो ब्रह्मा बाबा ने सब समर्पित किया तो क्या भूखा मरा? नहीं, शिव बाबा बंधा हुआ है पालना करने लिए। बेगरी पार्ट आया, कितना बेगरी पार्ट, जो अगले रात को क्या खाएंगे वो घर में नहीं है, कुछ नहीं है, दिन में क्या पकाएंगे कुछ नहीं है।
और बाबा से कहती थी भंडारी, बाबा क्या करें, अभी क्या पकाएं, कुछ है नहीं, पैसा भी नहीं है। बाबा कहते थे, बच्चे शिव बाबा बैठा है, वो ही हमारी पालना करना, आप चिंता मत करो। 10 बजे बाबा के पास जाती, बाबा क्या करे, बाबा कहते रुको। और सचमुच कहाँ से कोई पत्र आ जाता था, लिफाफा आ जाता था, और जैसे खोलते थे उसमें पैसे पड़े होते थे। कहाँ कौन भेजता है, एनोनिमस, नाम नहीं, उसमें रुपए पड़े होते थे। और बाबा कहते थे, जाओ बच्चे अनाज लेकर आओ, चावल लेकर आओ, हाँ ये लेकर आओ, सब्जी लेकर आओ, और भोजन मिल जाता था। बाबा ने भूखा नहीं रखा, क्योंकि बाबा के अंदर ये निश्चय था कि हम किसको अपना जीवन दे चुके हैं, कोई मनुष्य को थोड़ी दे चुके हैं, ये तो स्वयं भगवान को, जो सबको खिलाता है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि भगवान चींटी को भी खिलाता है। तो अगर चींटी को भी खिलाता है तो हमको नहीं खिलाएगा क्या? क्यों नहीं खिलाएगा? इतना विश्वास था बाबा के अंदर। बस शिव बाबा का मुझे आदेश पालन करना है, जो शिव बाबा कहते हैं वही मुझे करना है। और कैसे सहज हर विघ्न को पार करते गए, नष्टो मोहा होते गए। जब बेगरी पाठ था, कितने बाबा के बच्चे इतने नजदीक थे बाबा के, एक बाबा दूसरा न कोई, बस एक ही लगन में थे। लेकिन बेगरी पाठ एक परीक्षा थी, अंतर की टेस्ट थी। तो कईयों ने कहा, बाबा यज्ञ में पैसा नहीं है, हम बाहर जा कर के नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे और बाबा को भेजेंगे, तो इसलिए थोड़ा हमको छुट्टी दो, हम धंधा करके धन बाबा के यज्ञ में भेजेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे ज़रूरत नहीं है, बाबा किसी न किसी की बुद्धि को टच करके भेजेगा, आप तो तपस्या करो, आपका ये कार्य है। परंतु बाबा का माना नहीं उन्होंने, और अवज्ञा की, और बाबा को के लिए समझा बाबा शायद जानते नहीं हैं, ऐसे कैसे चलेगा यज्ञ, हम तो बाबा से प्यार करते हैं और बाबा क्यों ऐसे कहते हैं। तो गए, और गए तो बस माया खा गई उनको, माया खा गई। कहाँ फिर के बच्चे बने नहीं, जो इतने बाबा कई बार कहते नंबर 1 में आने वाले, माला का मणके में उनका नंबर था, फिर कहाँ गए, माया पूरा यूं हप कर गई। लेकिन कैसे बाबा ड्रामा पर अडिग रहे, बच्चे ड्रामा, क्योंकि ये खेल है, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए, अलग अलग पद होंगे, तो हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का अपना अपना पद है, ड्रामा। कई वापस आए तो भी बाबा ने स्वीकार किया, कोई बात नहीं बच्चे, कहा जाता ना, दिन का भूला अगर रात शाम को वापस आ जाए घर तो भूला नहीं कहा जाता, एक कहावत है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। भले दिन भर वो भटकता रहा, भूल गया था, पर शाम को लौट आया वो, तो उसको भूला न हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि वापस तो आ गया ना। तो बड़ा दिल बाबा ने रखा। फिर बाबा, बच्चों का लेटर नहीं आता था तो भी बाबा बहुत याद करते थे। कई बार मुरली में हम ये भी सुनते हैं, साकार मुरलियों में पढ़ते हैं, दादी कुमार का प्रकाश मणि दादी बाबा की इतने निकट थी। दादी बॉम्बे में रहती थी। मेरा भी सौभाग्य था कि दादी जी के साथ, मतलब मैं तो उस समय पढ़ती थी, कॉलेज पढ़ती थी, परंतु गामदेवी सेंटर पर जाती थी मैं, तो मैं देखती थी रोज शाम को दादी जी बाबा को पत्र लिख रही है। ये 66 की बात होगी। रोज बाबा को पत्र लिख रही है, रोज लेट फी पेड। ये वो ट्रेन के अंदर एक डब्बा होता था,
पोस्ट बॉक्स होता था, उसमें लेट फी पेड वो स्टैंप लगा दिया तो उसी समय रात को ट्रेन में जाता था लेटर, और दिन तक नेक्स्ट डे आबू पहुंचता था नेक्स्ट डे। और बाबा का लेटर भी नेक्स्ट बाबा बच्ची दादी के पास आता था। रोज दादी पत्र लिखती थी, बाबा पत्र लिखते थे। उस समय इतना टेलीफोन का तो कुछ था ही नहीं, ये मोबाइल तो कुछ था ही नहीं, ईमेल की तो बात ही नहीं थी। लेटर्स, पत्र होते थे। एक दिन दादी जी का पत्र नहीं आता था तो बाबा को ख्याल चलता था आज कुमार का बच्ची का पत्र क्यों नहीं आया। इतना प्यार, क्योंकि दादी जी को बाबा सेवा की बातें लिखते थे, ऐसे सेवा करनी, बॉम्बे में ये सेवा हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो दादी जी जो कुछ वहाँ करती थी वो फिर बाबा को समाचार देती थी। इतना प्यार दादी का के साथ बाबा का, बहुत निकट थे। परंतु लगन तो एक शिव बाबा के साथ थी, लौकिकता की कोई बात ही नहीं थी। और जिस समय बाबा व्यक्त हो रहे हैं, देखो कैसे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गए। बिल्कुल एक सेकंड में आत्म पंछी उड़ गया। हालांकि 18 जनवरी के दिन 1969 के दिन दादी प्रकाश मणि जी मधुबन में थे। वो रहते नहीं थे आबू में, दादी जी तो बॉम्बे में रहते थे, गामदेवी सेंटर पर रहते थे। परंतु 4 दिन पहले दादी जी मधुबन गई थी एक पार्टी को लेकर के। 13-14 तारीख को जनवरी के गई थी दादी जी, और 17 तारीख को दादी को वापस जाना था बॉम्बे पार्टी के साथ। लेकिन बाबा के पास जब छुट्टी लेने गई, पार्टी भी साथ में थी, ग्रुप था, तो दादी को बाबा ने कहा बच्ची ग्रुप पार्टी भले जाए, तुम रह जाओ। दादी ने कहा ठीक है रह जाती हूँ। बाबा कहे और न रहे, क्योंकि उसके पहले दादी जी मधुबन में बहुत कम रहती थी। समझो एक दिन आई, बाबा कहेंगे जाओ बच्ची इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। वैसे बाबा दादी को भगाते ही रहते थे सेवा पर, सदा मुश्किल से मधुबन में रहती थी। लेकिन उस दिन बाबा ने दादी को कहा 17 तारीख को कि आप रुक जाओ और भले पार्टी जाए। दादी ने कहा अच्छी बात है। दादी जी रुक गए। और कैसा वंडरफुल ड्रामा कि 18 जनवरी के दिन सारा दिन सुबह से शाम तक जैसे बाबा ने अपना सारा काम पूरा किया, पत्र पूरे लिख दिए, दादी जी के साथ जैसे पूरा मधुबन का चक्कर लगाया, स्टोर रूम कहाँ है, अनाज कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, हाँ ये क्या है, सब कुछ जैसे दादी जी को दिखाया। क्योंकि दादी जी को तो इतना पता नहीं था, वो तो रहती नहीं थी, बड़ी दीदी रहती थी मम्मा के बाद। और बड़ी दीदी उस समय इलाहाबाद गई हुई थी, वह कुंभ का मेला था, इसीलिए दादी जी को बाबा ने रोक दिया और ऐसा दिखाया सबको जैसे कि आज ही हैंडओवर कर रहे हैं। और किस प्रकार शाम को मुरली भी जल्दी चलाई, रात्रि क्लास 7:30 से 8:30 बजे तक मुरली भी चलाई, उसके पहले ही भोजन हो गया सब कुछ। और कैसे बाबा ने इशारे इशारे में छुट्टी ले ली, नहीं तो वैसे बाबा कभी नहीं कहते थे अच्छा बच्चों से छुट्टी। बाबा कहते थे गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति जब मुरली के बाद। लेकिन उस दिन बाबा ने कहा 3 शब्द बाबा ने उच्चारण करके जैसे छुट्टी ले ली। अच्छा बाबा ने कहा बच्चे सदा निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। बच्चे बाबा ऐसे कह के कमरे में चले गए। अवश्य संकल्प उठा, ये छुट्टी बाबा ने कैसे कहा, कभी नहीं कहते थे पहले। तो ये सब इशारे थे। पत्र भी एक भी नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा सबके पत्रों के जवाब दो। ईशु दादी को बाबा ने कहा एक भी पेंडिंग नहीं रखना है। और जैसे ही बाबा पलंग पर बैठे, कैसे नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का स्वरूप, आत्मा संपूर्ण बन रही थी।
बिल्कुल हल्की होकर के, जैसे बाबा अपने पलंग पर बैठे और दादी प्रकाश मणि जी को संकल्प आया कि मैं बाबा से गुड नाइट करने जाऊं। करीब 9 बजे थे रात के। तो जैसे दादी जी बाबा के कमरे में गई तो देखा बाबा बैठे हैं पलंग पर, आंखें बंद, बिल्कुल पैर नीचे, आंखें बंद, बिल्कुल अशरीरी अवस्था में। और दादी सामने गई। दादी ने बाबा को कहा, बाबा बाबा, क्योंकि खड़ी हो गई तो बाबा की आंखें तो बंद थी। बाबा जैसे ध्यान खिंचवाया और हाथ बाबा का पकड़ा, और जैसे ही बाबा ने आंखें खोली वो दृष्टि दादी जी पर पड़ी, और हाथ जो पकड़ा था वो दादी ने उनका हाथ पकड़ा था। मानो हाथ और दृष्टि के द्वारा सारी शक्ति जैसे विल कर दी, मानो सब कुछ दादी जी को विल किया। एकदम नष्टमुआ हो गए, पूर्ण रूपेण, जैसे सब कुछ जिम्मेदारी सौंप दी 1 सेकंड के अंदर। और उसी समय बाबा वतन में चले गए, अव्यक्त हो गए। तो उसके बाद जब गुलजार दादी जी आए और दादी जी ने उनको कहा कि वतन में जाओ, क्योंकि वो तो वतन में जाती थी गुलजार दादी, और वतन में अनुभव करती थी कैसे साकार बाबा संपूर्ण होते जा रहे। बाबा का देखती थी वतन में, सूक्ष्म वतन में साकारी ब्रह्मा बाप और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाप, अव्यक्त ब्रह्मा, कैसे 1-2 के निकट आ रहे हैं, बहुत निकट। कई बार बाबा दादी को कहते थे, गुलजार दादी को, कि मैं कितना निकट आया हूँ, बाकी कितना अंतर है। वो अंतर खत्म हो जाना चाहिए, यही बाबा चाहते थे। तो और तपस्या करते थे कि वो अंतर खत्म हो जाए, अव्यक्त और व्यक्त का अंतर खत्म हो जाए। और सचमुच जब बाबा अव्यक्त हुए तो अंतर खत्म हो गया, साकार अव्यक्त में समा गए। तो दादी प्रकाश मणि ने गुलजार दादी को कहा कि आप बाबा से पूछो कि जब आप अंत में आत्मा संपूर्ण बन रही थी तो उस समय की स्थिति क्या थी। वैसे तो कोई आत्मा शरीर छोड़ जाए थोड़ी बता सकेगी, लेकिन दादी गुलजार तो पहले से ही बाबा से मिलती थी वतन में, तो स्थिति कैसी थी, यानी वो स्टेज क्या थी। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, संदेश लेकर के आई गुलजार दादी कि जिस समय जैसे दादी जी ने हाथ पकड़ा, बाबा ने दृष्टि दी और वो जैसे दादी जी शक्ति भर रहे, उसी समय जैसे 3 प्रकार की खींच थी, ये बाबा ने कहा। एक खींच थी, शिव बाबा वतन में बुला रहे हैं, शिव बाबा बुला रहे, शिव बाबा कह रहे बच्चे जल्दी आओ, अब मिल करके यह स्थापना का कार्य तेजी से करना है, कंबाइंड स्वरूप में करना है। अभी तक तो चीटी मार्ग की सेवा थी, अब ये विहंग मार्ग की सेवा के लिए कंबाइंड स्वरूप होकर के करना है। बाप दादा कंबाइंड, भले साकार में भी कंबाइंड थे, लेकिन अब मिल करके कार्य करना है, तो और तेज गति आएगी स्थापना के कार्य को। फिर दूसरा, ब्रह्मा बाप का जो संपूर्ण स्वरूप था, अव्यक्त ब्रह्मा का रूप, फरिश्ता रूप, वो आह्वान कर रहा था कि जल्दी ये बन जाओ, जल्दी ये बन जाओ। और तीसरा, जो अंतिम हिसाब किताब शरीर के साथ था, कर्म भोग का हिसाब किताब था, वो कैसे बाबा ने उसको बिल्कुल अशरीरी बन करके 1 सेकेंड में पूरा किया। लास्ट में हार्ट फेल ही बताते डॉक्टर्स, और तो कोई तकलीफ तो थी नहीं। और बिल्कुल जैसे बाबा बिल्कुल अशरीरी हो गए, नहीं जैसे कई को बहुत दर्द होता है, ये होता, पर बाबा ने अशरीरी स्थिति में ये हिसाब किताब अंतिम अपना चुकता किया। तो अंतिम हिसाब किताब जो शरीर के साथ था वो जैसे पूरा हो रहा था, और बाबा पंछी बन उड़ गए। ये बाबा ने
अपना अनुभव सुनाया कि जिस समय बाबा संपूर्ण बन रहे थे, शरीर को त्याग रही थी आत्मा। ये अनुभव जैसे वतन का गुलजार दादी ने आकर के बाबा का बताया। फिर बाबा से पूछा गया, बाबा आप चले कैसे गए, अब क्या होगा? तब बाबा ने कहा, बाबा चले नहीं गए हैं, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है। कमरा साकारी वतन छोड़ के अव्यक्त वतन वासी बन, जैसे कमरा चेंज करते हैं ना एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो बाबा के लिए ये वतन कमरे ही तो है, 3 कमरे। बाबा कई बार कहते फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हम तो कई बार सोचते थे बाबा ऐसे क्यों कहते, फर्स्ट फ्लोर ऊपर परम धाम, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर साकारी वतन, ऐसे होना चाहिए ना, फर्स्ट नीचे फिर सेकंड फिर थर्ड ना, वो ऊपर का फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड क्यों? तो हमारे लिए तो ये फर्स्ट है क्योंकि हम यहाँ हैं, पर बाबा के लिए तो वो फर्स्ट है ना परम धाम फर्स्ट है, क्योंकि उल्टा झाड़ है। परम धाम में भी जो आत्माओं का झाड़ है वो उल्टा झाड़ है, इसलिए उनके लिए तो वही फर्स्ट हो गया। बाबा अपने जो वतन है उनको फर्स्ट रखेंगे और ये साकारी दुनिया थर्ड रखेंगे। तो बाबा ने कहा बस कमरा और कपड़ा बदली किया है, एक कमरे को छोड़ के, साकारी वतन को छोड़ के अव्यक्त वतन तो कमरा ही है दूसरा, और साकार चोला छोड़ के सूक्ष्म चोला, प्रकाश का चोला, अव्यक्ति चोला धारण किया है। तो उसके बाद जैसे गुलजार दादी देखती थी वतन में, बहुत साक्षात्कार दादी गुलजार ने अव्यक्त वतन के किए, क्योंकि और वही सबसे पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का सबसे पहले साक्षात्कार किया, गुलजार दादी। औरों ने नहीं किया, औरों ने स्वर्ग का करते थे, कृष्ण के साथ रास कर रहे थे, वो विनाश का साक्षात्कार करते थे, पर सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया, ये उनको श्रेय जाता है। तभी तो देखो बाप दादा ने उनका रथ लिया। लेकिन ब्रह्मा बाप भी शिव बाबा का रथ है, ये इतना महसूस करते थे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा बच्ची को पूछते हैं, क्योंकि लच्छू बहन थी जो बाबा की सेवा में थी, बाबा के कपड़े ठीक करना, भोजन लेकर के आना, कमरा ठीक करना, मानो स्थूल काम जो बाबा का करना होता था, टोली लाना या कुछ भी, वो लच्छू बहन करती थी, बहुत सेवा करती थी, भागती रहती थी लच्छू बहन। अभी कुछ 2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो बाबा हमेशा उसको कहते थे, बच्ची तुम बाबा किसके रथ की सेवा कर रही हो? आज कोई अगर होता किसी के घोड़े, सेठ का घोड़ा है और उस घोड़े की सेवा करता है सेवक, क्या नशा होता है, मेरे सेठ का घोड़ा है। तो ये कितना बड़ा सेठ शिव बाबा, और उनका ये घोड़ा है, ये रथ है, इस रथ की तुम सेवा कर रही हो, तो ऐसा नशा चढ़ जाए। तो ब्रह्मा बाबा को उसका बहुत नशा था, बहुत नशा। मुझे अनुभव है कैसे बाबा को वो नशा था। हिस्ट्री हॉल में बाबा की मुरली चलती थी, बाबा संदली पर बैठे कृष्ण के चित्र को देखते थे, ट्रांसलाइट श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का वहीं पर है हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में। तो बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देख करके बाबा को इतनी खुशी होती थी, ये बनने वाला हूँ, कल मैं ये बनने वाला हूँ, ये मिचनू बनने वाला हूँ। तो ये जैसे नहीं कंधे होते ना, बाबा से खगियाँ मारते थे ना, ऐसे नहीं छोटा बच्चा करता है खगियाँ मारता है ऐसे ऐसे, तो ऐसे बाबा करते, मैं ये मिचनू बनूंगा, मैं ये मिचनू बनूंगा। तो नशा होता था बाबा को। इसी प्रकार मुझे याद है एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरा खुद का निजी अनुभव बाबा के साथ का है। कैसे बाबा के साथ हम झूले पर बैठे थे पांडव भवन में, बाबा हर एक के साथ झूले पर बैठते थे। तो मैं और मेरी लौकिक माता जी, हम दोनों बाबा के साथ झूले में बैठे। ये 1960 की बात होगी, तब मैं 12 साल की थी,
60 में सबसे पहले हम मधुबन गए बाबा से मिलने अपनी लौकिक माँ के साथ। तो बाबा बीच में, मैं एक तरफ और मेरी लौकिक माँ दूसरी तरफ, और बाबा जैसे झूले पर बैठे हैं और झूल रहे हैं, और बाबा बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। हम तो इतने छोटे थे, पर बाबा छोटों को छोटा नहीं देखते थे, जैसे ये भी कोई महान आत्मा है। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा के साथ झूल रही हो। बाबा के साथ, क्योंकि ज्ञान तो था, समझ तो थी। तो फिर बाबा ने पूछा, देखो कितना प्यार से पूछा, बच्ची और कौन, और किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा मम्मी के साथ। लौकिक माँ थी साथ में, बाबा के पास बैठी थी दूसरी तरफ। तो बाबा का जवाब तो कुछ और चाहते थे, अब मैंने कह दिया माँ के साथ। तो बाबा ने ये नहीं कहा नहीं नहीं और बताओ, नहीं 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 कहा। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, और किसके साथ झूल रही हो? जैसे बाबा मेरे को उत्साहित कर रहे हैं। तो और तो कोई नहीं था झूले पर, बस बाबा थे और मेरी लौकिक माँ थी और मैं थी। तो और किसके साथ झूल रही हो? बच्ची सोचो सोचो, और किसके साथ झूल रही हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया बाबा का क्यों ये ऐसे प्रश्न कर रहे हो, तो कोई था ही नहीं, हम 3 ही थे। तो बाबा ने कहा देखो, जब भी तुम बाबा के साथ झूले पे झूलो, उस समय ये सोचो कि दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ में झूले में झूल रही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ। पता है कौन से? अब इतनी मुझे समझ नहीं थी, मैं भी नई थी, थोड़ा समय हुआ था बाबा के पास आए। कोर्स वोर्स भी क्या किया, माँ मुझे लेकर के आई सेंटर पर, सीधा मुरली में बिठा दिया, मैं मुरली सुनती रही। कोर्स कौन सा होता था उस समय, 1960 की ये बात है। तो बाबा ने कहा कि देखो, दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ तुम झूले में झूल रही हो। सबसे पहले सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा, जिसको सारी दुनिया याद करती है। मुझे अभी भी वो दृश्य सामने आता है, जब भी मैं झूले में बैठती हूँ ना, तो झूला झूलती हूँ तो वही बाबा का दृश्य याद आता है, कैसे मैं बाबा के साथ झूले में झूल रही हूँ। तो सर्व आत्माओं के परम पिता, जिसको सारी दुनिया याद करती है, उसके साथ तुम झूले में झूल रही हो। तो मेरा थोड़ा नशा चढ़ गया। फिर बाबा ने कहा सारी प्रजा का पिता, सारी, बाबा ऐसे कहते थे, प्रजा का पिता, जिसको सब जगत पिता कहते हैं, उसके साथ तुम झूले में झूल रही हो। फिर तो मैं सोचा ये तो 2 तो गए, तीसरा क्या? तो फिर बाबा ने कहा कि सर्व देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण, उनकी आत्मा, ये होवनहार श्री कृष्ण, उनके साथ तुम झूले में झूल रही हो। क्या नशा बाबा का था! अब बताओ, हमारा नशा कम हो गया क्या? उसी नशे में हम भी चूर हो गए और बाबा के साथ झूल रहे हैं। इतना नशा था बाबा को। तो बाबा ये नहीं देखते थे ये छोटी बच्ची है, ये क्या समझे इन बातों को, लेकिन इतना बाबा को नशा था तो सबको नशा दिलाते थे। वैसे ही हमने दादी जी में भी देखा, क्या नशा चढ़ाती थी दादी जी, छोटे बच्चों को भी इतना नशा चढ़ाती थी। दादी का पूरा जैसे उनका ही वो कदमों के ऊपर चली। तो ब्रह्मा बाप भी नष्टो मोहा तो बने, साथ साथ स्मृति स्वरूप भी बने। उनको एक के सिवा और कोई याद नहीं था। बच्चे भी सामने आते थे, परंतु 1 सेकंड में न्यारे भी हो जाते थे। इतना प्यार बरसाएंगे और फिर देखो तो एकदम न्यारे। तो यही बाबा हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि न्यारा हो तो भी 1 सेकंड में न्यारे, और प्यारे बनो तो इतने प्यारे जैसे सारे आपके। एक गीत है ना, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, और जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम्हारा सब कुछ है। ऐसे नहीं ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इतना नष्ट मोह। तो हम सब ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा बन,
कैसे उड़ती कला का अनुभव करें और उड़ते उड़ते संपन्न संपूर्ण बनकर बाप के साथ वतन में चले। हाँ, सभी तैयार है ना? अभी ये तो नहीं संशय होगा, पता नहीं विनाश होगा या नहीं, सतयुग आएगा या नहीं, पता नहीं और कितने साल, सब पता है। लेकिन हमें ये खुशी है कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया रच रहे हैं। जब बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलुक का शिकार, जानवर के लिए तो मौत है पर शिकारी के लिए वो शिकार है। दुनिया तो इतना डर रही है, बात नहीं पूछो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और हमें खुशी है कि हम नई दुनिया के द्वार खोल रहे हैं, है ना? सबको खुशी। जिसको खुशी नहीं है वो हाथ उठाओ। है? खुशी भी है तो साथ साथ नशा भी है। निश्चय, नशा और निशाना, ये तीनों ही हमारे आगे स्पष्ट है। ये निश्चय कभी डावाडोल न हो, कभी हमारा नशा कम न हो और कभी निशाने को चूके नहीं। हाँ, निशा वो तीरंदाज करते ना, तीर मारते हैं निशाने पर, चूक गया तो गए काम से। बस निशाना हमारा कौन सा है? मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है। याद शिव बाबा को करना है और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। और लक्ष्य को देखना है, मुझे क्या बनना है। बाकी और कुछ मत देखो, आसपास मत देखो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जो करेगा वो पाएगा ना। हर एक का कर्म उसके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। न प्रश्न करो ये क्यों कर रहा है, न आश्चर्य खाओ ये कैसे कर रहा है। हर एक का पार्ट है। हमको ब्रह्मा बाप को देखना है, हमको शिव बाबा को याद करना है। और न अपना पीछे का मुड़ के देखो, पीछे का भी मुड़ के मत देखो। मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, वो भी ज़रूरत नहीं है। वो मर गए, उस पुरानी दुनिया से मर गए। अब बाबा की दुनिया में हम जी रहे हैं। बाकी तो रहना तो दुनिया में ही है, संसार में ही रहना है। लेकिन हम अपने आप को न गृहस्थी कहलाते हैं न सन्यासी कहलाते हैं। गृहस्थी भी नहीं है हम। आप सब गृहस्थी हो क्या? क्या हो? जो समझता मैं गृहस्थी हूँ हाथ उठाओ। कोई भी नहीं। जो समझते हम सन्यासी है वो हाथ उठाओ। वो भी कोई नहीं। तो हम कौन है? हाँ, ट्रस्टी। बस ट्रस्टी समझना है, जो जैसे बाबा ने अपने आप को समझा। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी हूँ, सब कुछ बाबा का है। बाबा लेंगे नहीं, बाबा कहेंगे रखो अपने पास, लेकिन मेरा समझ कर चलो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। मेरा कुछ भी नहीं, बस सब बच्चे मेरे हैं, कुछ भी नहीं और सब है। इतना सुंदर जैसे बाबा ने बैलेंस बनाया, हद्दों को तोड़ा, ऐसे ही हमें भी सब हदें तोड़नी पड़ेगी। भले रहें कहाँ भी, व्यवहार कुछ भी हमारा, कारोबार कुछ भी है, धंधा कुछ भी है, जिसको हम संभाल रहे हैं परिवार, वो कुछ भी है, भले रहे पर हदें खत्म। अब ये कहेंगे ब्रह्मा बाप समान, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बैठेंगे बाबा की याद में 12 बजे तक। और ब्रह्मा बाबा को देखो, कैसे ब्रह्मा बाप ने अपने आप को नष्ट मोहा बनाया। उनके आगे एक बाप, दूसरा न कोई था, और सब मेरे हैं, ये बुद्धि में था।
कोई नहीं और सब, यही सुंदर बैलेंस बाबा ने रखा और मुझे भी ऐसा ही बैलेंस रखना है। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे। सब हद्दों को तोड़ एक की लगन में मगन। स्वयं को आत्मनिश्चय कर। मेरे सर्व संबंध एक बाप के साथ है। इसी निश्चय के साथ एक की याद में बैठे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ है। शिव बाबा ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हैं। मुझ आत्मा को सतयुगी दुनिया का अधिकार दे रहे हैं, वर्षे के रूप में। शिव बाबा मुझ आत्मा के लिए स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। जो मुझ आत्मा का ही अधिकार है। शिक्षक के रूप में इतना बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बना दिया है। शिक्षक के रूप में बाबा ने बुद्धि को दूरांदेशी बना दिया है, विशाल बना दिया। अब सब हदें समाप्त। सतगुरु बन शिव बाबा मुझ आत्मा को
पावन बना रहे हैं। शिव बाबा की याद से मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो रही हूँ। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ बाबा का है। ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का। मैं केवल ट्रस्टी हूँ। सतगुरु की याद से मैं आत्मा सब पापों से मुक्त हो रही हूँ। मेरे सर्व कर्म बंधन समाप्त हो रहे हैं। सारे हिसाब किताब अनेक जन्मों के चुकतू हो रहे हैं। मैं आत्मा मुक्त हो रही हूँ। विकारों से मुक्त, पापों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, सर्व दुखों से भी मुक्त, एक अतीन्द्रिय सुख में आत्मा रमण कर रही है। अब कोई भी हदें मुझे खींच नहीं सकती। कोई भी रुकावटें मुझे रोक नहीं सकती। कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकते। मैं वह स्वतंत्र आत्मा हूँ। सिर्फ एक बाबा का प्यार का बंधन है। यही अमिट प्यार, सच्ची लगन, दिल की प्रीत हर मुश्किल को सहज कर देगी।
ऐसी लगन में मैं आत्मा मग्न हो जाऊं। दिल की यही लगन है, मन का